नारायणाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम नमो नारायणाय। उपस्थित भगवत प्रेमी, भगवत कृपा से ओतप्रोत भगवती की शक्ति से संयुक्त निज जीवन को इन पुनीत पावन नवरात्रियों के शुभ अवसर पर मृत्यु रूपी ग्रह के बंधन से निकालकर अमृत स्वरूपी परमात्मा के साथ एक रूपता के लिए अग्रसर जिज्ञासु रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रियों का 7वां दिवस है और ये 7वां दिवस माता के काल रात्रि रूप को समर्पित है। आज का ये दिवस काल का प्रतीक नहीं है, भले ही नाम काल रूप, लेकिन काल का प्रतीक नहीं है। अपितु आज की रात्रि आपको काल की सीमाओं से बाहर ले जाने के लिए है। जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से काल के ग्रास बनते जा रहे हैं, उस काल की सीमा से बाहर निकालने के लिए है। आज हमें मां भगवती की इस प्रकार से उपासना करनी है कि फिर काल कभी भी हमारा स्पर्श ना कर सके, फिर कभी भी ये शरीर काल के मोह में न जा सके। और ये कब संभव है? अगर शरीर मिलते रहेंगे तो शरीर के काल को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देह दरे का दंड है, सब काहू को फोर। जिस भी जीव ने एक बार शरीर को धारण किया है, तो शरीर को तो एक ना एक दिन काल की भेंट चढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए शरीर तो काल का भोजन बनेगा। फिर काल से कौन बचेगा? काल से आप बचे हुए हैं, आप ही बचेंगे। आप चिंतन करके देखिए, जितने भी शरीरों में बैठ करके आज तक आपने यात्रा की है, आप जो यात्रा करने वाले हैं, अगर आप मर गए होते तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे पहुंच जाते?
चिंतन करें, या ये चिंतन कर लें जो इस समय शरीर में बैठा हुआ है, अगर यदि अगला शरीर मिलेगा तो मरा कौन? शरीर मरा या आत्मा मरा या जीव मरा? क्योंकि तीन चीजें हैं, एक शरीर है, एक जीव है, एक आत्मा यानी परमात्मा है। अब अगर यदि मैं परमात्मा की बात करूं तो परमात्मा तो अचल है, परमात्मा तो कहीं आता जाता नहीं है, परमात्मा तो स्थिर है। और परमात्मा क्यों नहीं आता जाता? उसका कारण यह है कि परमात्मा जाए कहां? क्योंकि परमात्मा व्यापक है, कोई ऐसा स्थान हो जहां पर वह ना हो तो वो कहीं जाए, इसलिए परमात्मा में चलना है ही नहीं। तद एजति तन्नेजति तद दूरे तद अवंतिके। परमात्मा तो आपके सबसे निकट है और सबसे दूर भी है। परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। ये तो संभव है कि सब जगह पर आप के जो ये घर गृहस्थी के सामान है वो ना हो। ये संभव है कि धरती पर जितनी भी चीजें, नदी नाले पेड़ पर्वत अन्न वस्त्र आभूषण इत्यादि ना हो, कहीं पर हो कहीं ना हो। आप जो भी कुछ सामान उपयोग में लाते हैं उसका एक जगह पर होना और दूसरी जगह पर ना होना, ये सब संभव है। ये भी संभव है कि पृथ्वी सब जगह पर ना हो। ये भी संभव है कि जल सब जगह पर ना हो, अग्नि वायु आकाश सब जगह ना हो। अहंकार त्रिगुणात्मक प्रकृति में तत्व रूपी ही और प्रकृति ही, ये सब जगह पर ना हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि परमात्मा ना हो। परमात्मा आत्म रूप से शरीरों में, वस्तुओं में और रिक्त स्थान में सर्वत्र विराजमान है। और ये आत्मा परमात्मा चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जितने भी जीव हैं, उन सब में बिल्कुल एक जैसा है। चींटी में छोटो बन बैठो और हाथी में हो मोटो तू, बन के महावत मस्ती में तू। सब रूपों में वही बैठा हुआ है। चींटी में जैसा बैठा हुआ है वैसे हाथी में बैठा हुआ है। और इस बात को ऐसे अनुभव कर लीजिए, जिनके शरीर छोटे हैं, जिनको हम बोना शरीर कहते हैं, और जो विशाल काय पूरे लंबे चौड़े मोटे तगड़े शरीर हैं, आप विचार करके देखें, परमात्मा शक्ति में आपको उन दोनों में कोई भिन्नता दिखाई देती है क्या? शरीरों में शरीर भले ही छोटे बड़े हों, लेकिन परमात्मा की शक्ति तो दोनों शरीरों में एक जैसी है। आप जितने भी बैठे, सबके शरीर भिन्न प्रकार के हैं। किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का लंबा, किसी का छोटा, किसी का गोरा, किसी का काला है, किसी का बूढ़ा, किसी का जवान, किसी का बच्चा है। शरीर तो है ये।
लेकिन शक्ति परमात्मा की सब में बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए कहते हैं परमात्मा सब में एक जैसा है, और एक जैसा सब जगह पर है, सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा एक जैसा ही है। परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा बिल्कुल एक जैसा। हर जगह पर वह अधाह्य है, हर जगह पर वह अकाट्य है, हर जगह पर वह अशोच्य है, हर जगह पर वह अकलेद्य है। अर्थात उस परमात्मा को किसी भी स्थान पर अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा हर जगह ही ऐसा है। युद्धों में भले ही जब भगवान सगुण साकार रूप धारण करके आते हैं तो ये दिखाई देता हो कि सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल का शीश काट करके वापस आ रहा था, घूमता हुआ उंगली में आया तो भगवान श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त बहने लगा। तो ये भले ही लगा हो कि अंगुली कट गई, जो अकाट्य है उसकी उंगली कैसे कट गई? भाई जब अकाट्य की बात कर रहे हैं हम, तो वो परमात्मा शक्ति की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर अकाट्य नहीं होता, शरीर अदाह्य नहीं होता, क्लेद्य नहीं होता, शोष्य नहीं होता। शरीर तो सबके जल भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, भीग भी सकते हैं और सूख भी सकते हैं। शरीर की बात तो ये है। लेकिन मैं आत्मा वो इन सब विकारों से विरहित हूं। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है, समस्त विकारों से विरहित हूं मैं आत्मा। तो परमात्मा अमर तत्व है, शरीर अमर तत्व नहीं। जब हम बात करते हैं काल की सीमा से बाहर निकलने की, तो शरीरों को काल से बाहर निकलने की सीमा से बाहर नहीं किया जा रहा, अपितु आत्मा को किया जा रहा है। शरीर आता रहे जाता रहे। आगे बात होती है जीव की। जहां तक बात जीव की है तो जीव में भी आवागमन संभव है, क्योंकि शरीर तो जो हम बात करें स्थूल शरीर, वह तो निवृत्त हो जाता है, वो तो निपट जाने वाला है। और परमात्मा अचल तत्व है, तो न तो शरीर जाता कहीं और न आत्मा जाता। फिर जाने वाला कौन है? कहते जाने वाला जीव है। ये जो जीव है इस शरीर में से निकल करके ये जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जीव भी नहीं मरता। मरण धर्मा शरीर है, शरीर मर जाता है, जीव मरने वाला नहीं होता। कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु पक्षी बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कीट पतंग बन जाता है, हाथी बन जाता है, चींटी बन जाता है। इस जीव की विशेषता यह इतना सूक्ष्म है कि जिस शरीर में चला जाए उसी शरीर को धारण कर लेता। जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, वो गैस के सिलेंडर में जो गैस है वो सिलेंडर में है ना, सिलेंडर से बाहर तो नहीं निकल रही, लेकिन उसकी पिन को ला करके जरा सी गैस उसमें से यहां दबाकर पिन को बाहर निकाल दी जाए तो इस पूरे सत्संग भवन में फैल जाएगी। कुछ ही क्षणों में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैल जाएगी ना। तो क्या हुआ? उस गैस ने इसका रूप धारण कर लिया। ऐसे ही ये जीव जिस भी शरीर में जाता है उस शरीर के साथ ही एक रूपता बना देता है। ये जीव इतना सूक्ष्म होता है, चींटी के शरीर में जाकर के चींटी का रूप धारण कर लेता है, हाथी के शरीर में जाकर के हाथी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वो वास्तव में शरीर से चिपका हुआ नहीं,
लेकिन अपने को मान लेता है कि मैं शरीर से चिपका हुआ हूं, शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और शरीर के साथ तादात्म्य करके अपने आप को शरीर मानने लगता है। और जब शरीर मरता है तो कहता है मैं मर रहा हूं। हकीकत में जीव नहीं मरता है, जीव तो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है, मर जाता है शरीर, शरीर ही मर जाते हैं, जीव नहीं मर रहा, जीव का आवागमन हो रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो बार बार समझाया जाता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि आत्मा का आवागमन होता है एक शरीर से दूसरे। नहीं भाई, आत्मा का कोई आवागमन नहीं होता, ये जीव होता है जिसका आवागमन होता है। और ये आवागमन जिस दिन जीव का बंद हो जाए, उपाय वो करना, क्योंकि आत्मा तो सदा ज्यों का त्यों रहेगा, शरीर मिलते रहेंगे। शरीर तो एक मिट्टी का ढांचा है भाई, मिट्टी का ढांचा ही तो है शरीर, और क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। शरीर की बात जब की गई तो क्या कहा? शरीर तो इन 5 भूतों से मिलकर के बना है। तो शरीर क्या है? पंचभूत है। और जिस समय हम शरीर का मरना कहते हैं, वास्तव में शरीर उस समय भी मरता नहीं है। क्या होता है? शरीर का रूपांतरण होता है, शरीर बदल जाता है। आकाश का भाग आकाश में चला जाता है, वायु का भाग वायु में विलय हो जाता है, अग्नि का तेज अग्नि में लय हो जाता है, जितना जल तत्व होता है वो तो जल में लय हो जाता है, और जो पृथ्वी तत्व होता है वो भस्म के रूप में आ रह जाता है। यही तो है शरीर का भी। तो शरीर भी कहां मरा? हमने मरने की केवल कल्पना की है, हम मरते नहीं हैं। इस मरने की कल्पना से बाहर निकलना। तो 3 चीजों में आप चिंतन कीजिए। न तो शरीर मरा, शरीर का रूपांतरण होगा, और आत्मा परमात्मा के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो तो सदा एक रस रहता है। और फिर कौन गया? जीव निकल करके गया। तो सारी जो क्रियाएं हैं वो जीव की हैं। ये जीव ही दौड़ा दौड़ा फिरता है, भागा भागा फिरता है, न जाने कहां कहां धक्के खा के आता है। सारे धक्के जीव खाता है। जैसे मन को कहते हैं ना, शरीर के अंदर जब ये जीवात्मा रहता है तो इसका जो सेनापति है, ये मन इसका सेनापति है भाई। सेनापति के उसके निर्देशन में सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया दौड़ी फिरती हैं। वे इसके प्यादे हैं, ये कह लीजिए, सैनिक हैं इसके, ये उनसे काम लेता है, ये विशेषता है इसकी। तो ये जो सैनिकों से काम लेता है, ये सेनापति किसकी प्रेरणा से लेता है? जीव की। वास्तव में दौड़ाने वाला तो जीव है। अब जब हम काल रात्रि की बात कर रहे हैं तो काल किसका हो रहा है अगर यदि देखा जाए? अब सिर्फ एक की भागदौड़ है सारी, जीव की। जीव की इस भागदौड़ को समाप्त कर दीजिए, जीव को अचल कर दीजिए। जीव को जैसे ही आप अचल कर देंगे, इसका काल समाप्त हो जाएगा। हमें उस प्रक्रिया को जानना है जिसके द्वारा हम काल की सीमा से बाहर इस जीव को निकाल करके ले जाएं। और वो कैसे हो सकता है? इसने जो शरीर के साथ तादात्म्य करके अपने आप को शरीर मान लिया है, और शरीर के मरने को अपना आप मान लिया है, अपना मरना मान लिया है, उस सिस्टम को खत्म करना है। अब वो सिस्टम कब खत्म होगा? अब ये विचार करें। अब हमें क्या करना? उस सिस्टम को खत्म करना। अगर यदि उस सिस्टम को खत्म करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या कहा? मां कालरात्रि की शरण में जाना है। मां कालरात्रि कौन है? कहते हैं वो सदगुरु है। ये सदगुरु ही मां कालरात्रि का स्वरूप है। और सदगुरु की शरण में जाकर के हमें क्या करना है? हमें सीमाओं से बाहर निकलना है।
हमारे अंदर जितने भी प्रकार के विकार दिखाई देते हैं, जिनके कारण से भागा दौड़ी हो रही है, उन विकारों को समाप्त करना है, अपने को स्थिर करना है, अचल करना है। जिस समय मन के संकल्पों को आप रोक देंगे तो जीव कहां जाएगा? जीव मन के भटकाव के कारण से प्राणों के वाहन पर बैठ करके इस संसार में भ्रमण करता। कहते हैं कि जब आप इस मन को स्थिर कर देंगे तो फिर ये जीव कहीं जाएगा ही नहीं, न संसार में कहीं जाएगा, न इस शरीर को छोड़कर ही फिर कहीं जाएगा। आपको बताएं, इस शरीर को छोड़कर भी दूसरे शरीरों में तब तक जाता है, समझ लेना इस बात को, इस शरीर को छोड़कर भी दूसरे शरीरों में ये तब तक जाता है जब तक स्थिरता को, अचलता को, व्यापकता को प्राप्त नहीं। और वो कहां प्राप्त होता है? कहते हैं यही शरीर है, इस शरीर में ही ये जीव इस स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कैसे प्राप्त कर सकता है? ये विधि बता रहा हूं आपको, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। ये जीव कैसे स्थिरता को प्राप्त कर सकता है? शरीर के साथ जब ये जुड़ता है, शरीर के साथ जब इसका तादात्म्य होता है, तो ये अपने में शरीर के धर्मों की कल्पना करता है। और तीन चीजें हैं, मैंने आपको बताया, एक शरीर है, एक जीव है और एक आत्मा है। ये जीव इन दोनों के मध्य में है। अगर इधर ये शरीर के साथ जुड़ा है तो मरण धर्मा बन गया, और मैं कहता हूं इधर अगर ये आत्मा के साथ जुड़ गया तो ये अमर हो गया। अपना तादात्म्य आत्मा के साथ कर ले, अपना तादात्म्य परमात्मा के साथ कर ले, अपने आप को परमात्मा में डाल दे। जैसे नमक की डली अगर समंदर में डाल दी जाए तो समंदर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? मिश्री हलवे में डाल दो। हलवा खाया है तो हलवा जो खाते हो उसमें क्या है? मिश्री, मिश्री, चीनी, मीठा, गुड़, जो भी कहिए, उसमें डाल दो, वो क्या बनेगी? हलवा बन जाएगी। दूध में चीनी रोज मिलाते हो, शक्कर को दूध में मिलाने से शक्कर क्या बन जाती है? दूध बन जाती है ना। बस यही है। एक लोहा पूजा मेरा, एक घर बधिक परो, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अव गुण नहीं चितवे, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कहते हैं दो तरह का लोहा होता है। एक लोहा आपके पूजा घर में रखा हुआ है। पूजा घर में उस लोहे के बने हुए यंत्रों से जब आप काम लेते हैं तो पूजा का काम करता है। एक लोहा कसाई के घर में रखा हुआ है, छुरी बन करके, वो उससे जीवों को काटने का काम लेता है।
लेता है ना? दोनों के काम में कितना अंतर है। लेकिन कहते हैं चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अगर एक बार पारस के संपर्क में आ गया, चाहे बधिक वाला चाकू छुरी हो और चाहे पूजा वाला लोहा हो, पारस के संपर्क में आते ही दोनों के दोनों सोना बन जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कितना ही दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, भगवान कहते हैं अपि चेत अपि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप करता। कहते हैं कितना ही बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, जगत में जितने पाप कहे गए हैं वो सब क्यों ना उसने कर रखे हों, लेकिन अगर एक बार किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष का संस्पर्श उसने प्राप्त कर लिया, तो वो महान पुरुष उसे छू करके शुद्ध सोना ही बनाए। भक्तों को तो बनाते ही हैं, दुष्टों को भी बना देते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई दुष्ट नहीं है, भगवान की दृष्टि में कोई भी पापी नहीं है। पहले पापी था, कब तक पापी था? कहते हैं जब तक मेरी शरण में नहीं आया। जैसे ही मेरी शरण में आ जाता है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। भगवान का संस्पर्श होने से पहले कोई पापी हो सकता है, लेकिन भगवान का संस्पर्श होने के बाद, भगवान का स्पर्श होने के बाद, भगवान को छूने के बाद फिर कोई पापी रहता नहीं है। और जो भगवान का संस्पर्श कर लेता है वो जीव क्या हो जाता है? गोपियों की तरह से कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। वो अपने आप में कृष्ण की अनुभूति करके, कृष्ण के साथ जुड़ करके कृष्ण ही हो जाता है। श्री हनुमंत लाल से भगवान राम ने यही बात पूछी थी। कहते हनुमान तुम कौन हो? कहने प्रभु दृष्टि दृष्टि की बात है। कहने कौन सी दृष्टि की बात है? कहने लगे जो तुम्हारी हो। अगर आप स्थूल दृष्टि की बात करते हैं, स्थूल दृष्टि से तो दास हो हम, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूं। ये तो स्थूल दृष्टि हुई। और अगर सूक्ष्म दृष्टि की बात करें, अगर हम सूक्ष्म दृष्टि की बात करें तो प्रभु आपका अंश हूं, ईश्वर अंश जीव विनाश। और कहने अगर यथार्थ दृष्टि की बात करूं, यथार्थ दृष्टि की बात, तो यथार्थ दृष्टि से क्या हूं? कहने सो हम जो आप हो वही मैं हूं। आप राम हैं तो मैं भी राम हूं, आप ब्रह्म हैं तो मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। हनुमान जी ने यही कहा। तो बात दृष्टि की है। आप अपनी दृष्टि को कैसी बनाते हैं? आप जब तक अपने को मरण धर्म मान रहे हैं तो मरते रहेंगे, और जिस दिन आप अपनी दृष्टि को बदल देंगे महान पुरुषों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, उसी दिन मरने और जीने की सीमा से बाहर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि उस दिन वही हो जाओगे। जानत तुम ही हो ही जाई। क्योंकि परमात्मा को जान करके परमात्मा ही हो जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, और दूसरा कुछ रहता नहीं है।
इसलिए महान पुरुषों के पास जाकर के हमें अपने आप को जानना है। संसार में आए हैं तो इस संसार में आकर के शरीर की जब हम बात करते हैं तो शरीर है कर्म करने के लिए, शरीर से कर्म होगा, शरीर से कर्म होगा, होता नहीं, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि मैं ही कश्चित क्षणम अपि जादू तिष्ठ तक कर्म कृत। भाई देखो, किसी दूसरे बैठे हुए के आगे स्टूल मत रखो, जो पीछे, सुनिए आप, जब आपके पीछे बैठे हुए इनसे जहां से स्टूल शुरू होता है वहां रखिए। अब वो पीछे वाले को फिर दिखाई कैसे देगा? शिवो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आवाज पीछे तक जाती है, सबके पास एक जैसी बात, ठीक है। तो अपने आप को, आपको दृष्टि को बदलना है, अपनी दृष्टि को बदलिए, और दृष्टि बदल करके आप देखेंगे जो शरीर है, इस शरीर की जब हम बात करते हैं, इस जीव की जब हम बात करते हैं और इस आत्मा की बात करते हैं, तो इन तीनों के भेद को समझने की आवश्यकता है। इन तीनों के भेद को समझ करके अपने आप को, इस शरीर को तो लगाइए कर्मों में, नहीं कश्चित क्षणम करी जातु तिष्ठत कर्म कृत। क्योंकि शरीर की विशेषता यह है कि शरीर कभी भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। तो शरीर से कर्म होता नहीं, होता रहे। शरीर का संबंध है संसार से, ठीक है ना। शरीर का संबंध किससे है? संसार से। तो संसार में जिसको जो भी दायित्व मिला है, जिस रिश्ते नाते को आपके लिए बनाया गया है, वो भी जो भी रिश्ता नाता आपके साथ बनाया गया है, बना है, उसका निर्वहन कीजिए। ये तो बात शरीर की हुई। रही बात आत्मा की, तो आत्मा तो भाई अक्रिय है, वो तो कुछ करता ही नहीं। आत्मा का धर्म है अक्रिय, आत्मा कुछ नहीं करता। अब तीसरी बात है जीव की। सारा खेल इस जीव का है। तो क्या कीजिए? कर से कर्म करो विदनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। अब क्या बात हुई? कहते शरीर संसार से जब जुड़ा हुआ है, संसार में रह करके जब कर्म कर रहा है, संसार में जब उसकी क्रियाएं हो रही हैं, तो उस समय ये जीव सदा परमात्मा से जुड़ा रहे। जब काम शरीर में हावी हो तब भी ये जीव परमात्मा से जुड़ा रहे, शरीर काम में लगा रहे। जब क्रोध हावी हो, भले शरीर क्रोध करता रहे, लेकिन मन, ये जीव परमात्मा से जुड़ा रहे। जब व्यापार कर रहे हो, लोभ आता है, धन कमाने की इच्छा होती है, कमाते रहिए, लेकिन जीव परमात्मा से जुड़ा रहे। मोह जब शरीर के धर्मों को लेकर के शरीर के धर्मों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है, उस समय जीव परमात्मा से जुड़ा रहे। दोनों के धर्मों को अलग अलग रखिए। शरीर के धर्मों का निर्वहन शरीर के लिए, संसार के लिए, और जीव का धर्म आत्मा से जुड़े रहने के लिए है। फिर कैसा ही हो जाए जीव। एक नदिया एक नीर कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, मैं लोही नीर भरो। एक नदी होती है गंगा जी, एक छोटी सी नाली होती है जिसमें गंदगी भरी हुई है, कीचड़ भरी हुई है। एक नदिया एक नार कहावे, मैं लोही नीर भरो।
दो मिल एक बरण भई, सुर सरी नाम परो। ये बात, दोनों मिलकर के एक वर्ण हो जाते हैं। जैसे संतान होती है, माँ भी कहती है कि ये मेरी संतान है और पिता भी कहता है मेरी संतान है, वो दोनों भिन्न हैं लेकिन संतान एक है, एक हो जाता है। ऐसे ही मेरे मित्रों, गुण और अवगुण दोनों परमात्मा को समर्पित कर दी। गंगा जी गुणों की प्रतीक है, नाली अवगुणों की प्रतीक है, लेकिन गंगा जी नाली के समस्त अवगुणों को साथ में लेकर के जब चलती है और सागर के साथ मिलती है, तो सागर उससे ये नहीं पूछता कि तू गुणों वाली गंगा अपने साथ इन अवगुण रूपी नाली के कीचड़ को लेकर के क्यों आई है, वो सबको सागर बना देता। ऐसे परमात्मा किसी से नहीं पूछता। आप परमात्मा की ओर बढ़ो तो सही, और बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, हाथ कारणाल दिल यारणा। ये हाथ, ये शरीर संसार की सेवा के लिए भगवान ने आपको प्रदान किए हैं, और दिल, ये जीव किस लिए है? कहते दिल यारनाल, दिल परमात्मा के लिए, परमात्मा में लगाने के लिए। जब इस जीव को परमात्मा में लगा दोगे तो ये जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और शरीर की जहां तक बात करें, ये जो कर्म का विधान किया गया है ना, कर्म प्रधान बीस करे राखो, जो जस करहि सो तस फल चाखो। नियम है ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। असुर, आप देखिए, जो असुर होते हैं वो बहुत तप करते हैं, और बहुत तप करने के बाद भी जब वरदान प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मा से, शंकर से, दुर्गा से, पता नहीं कैसे कैसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं। इनके वरदान बड़े भाई एक से एक ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि भगवान को भी पसीने आ जाते हैं। कहने इसको मारो कैसे? कल आपको महिषासुर की कथा सुनाई थी ना, महिषासुर को मारने में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पसीने आ गए, क्योंकि उनसे मर ही नहीं सकता था। एक वो था दुष्ट, क्या नाम उसका, वहां से आया था यमन, जिसकी आज चर्चा कर रहा हूं, काल यमन, काल रात्रि और काल यमन, इसी को तो कहा जा रहा है, काल यमन आता है। और भगवान को पसीने आ गए, लड़ाई छोड़ के भाग गए। भगवान ने नहीं मारा उसे, क्योंकि भगवान से मरे ही नहीं। इतनी जबरदस्त सेना लेकर आया मलेच्छों की, मलेच्छ हैं वो लोग। काल यमन कौन था? मलेच्छ। ये जो हमारे इधर नॉर्थ वेस्ट, इसको कहिए आप, ये जो नॉर्थ वेस्ट अंचल है हमारा, ये मलेच्छों का है। मलेच्छ पता किसे कहते हैं? जिनके भोजन अशुद्ध है। हम तो देवभूमि पर रहते हैं, यहां किसी का भोजन अशुद्ध नहीं था, लेकिन जब से न मलेच्छों का संग किया, अशुद्ध भोजन हो गए। मलेच्छ प्रकृति के हो गए लोग। जितना भी गंदा भोजन आया है, ये सारा वही मलेच्छों से आया। कालियमन जैसे असुर लेकर के आए गंदी गंदी चीजें, दुर्गंधित चीजें, अभक्ष्य भोजन, ये सब वहीं से आया। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, मांस, मदिरा,
जितने भी प्रकार के ये दुर्गुणों वाले, स्मैक, चरस, गांजा, ये जैसी ऐसी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें वही लेके आए, वही दुष्ट लोग। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, वैसे तो सारी दुनिया में युद्ध होते हैं, लेकिन ये क्षेत्र कभी शांत रह ही नहीं सकता। आप कभी देख लेना, ये जो मलेच्छों का क्षेत्र है, पश्चिम सभ्यता का क्षेत्र, पश्चिमी जो सभ्यता जिसको हम कहते हैं, ये सारे के सारे में रोज कोई ना कोई देश एक दूसरे से भिड़ा ही रहता है। उसका कारण क्या है? बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिहीन है वो लोग, बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है उनमें। कौन सी बुद्धि नहीं है? बात यह है, भोग बुद्धि तो बहुत है, भोग की सामग्री एकत्रित करने की बुद्धि तो बहुत है, भोगों की सामग्री इकट्ठी कर रखी है खूब, लेकिन योग बुद्धि, वहां पर योग का नाम नहीं है, इसलिए मलेच्छ है। और जिनकी योग बुद्धि नहीं है, भोग बुद्धि ही रहती है, वो मलेच्छ ही कहलाते हैं। जिन दुर्गंधित पदार्थों का सेवन करते हैं, जो नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, वो मलेच्छ की श्रेणी में है। वो कितना मलेच्छ परसेंटेज है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना खाता है, कितना पीता है। जितना ज्यादा खाता पीता है, उतने ज्यादा परसेंटेज। कौन कितना बड़ा भगत है, किस बात से पता चलता है? कि जितना ज्यादा वो सत्संग करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा के कार्य करता है, उतना बड़ा भगत, ये तो माना जाता है। एक व्यक्ति सारे दिन माला लेकर के बैठा रहता है। एक बार हमारे एक मित्र, गले में सदा जब से कंठी धारण की, हमेशा कंठी को हर समय धारण किए रहते, मेरे ख्याल से सोते समय उतारते होंगे, ऐसे रहे वो। और एक बार अब उनको मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले कहने लगे, भाई भगत जी, भगत जी। अब जब सारे दिन वो भगवान के नाम का स्मरण करते रहते, वृंदावन गए, और वृंदावन हमने चर्चा की कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। कहने लगे, मैं तो तब से बस यही कर रहा हूं, भाई आपने कहा था और यही कर रहा हूं, इसके अलावा मुझे कुछ काम ही नहीं है। सब भगत जी कहने लगे। बच्चों को ये लगने लगा, ये पता नहीं इनका क्या भगत जी नाम पड़ गया, लोगों ने भगत जी रख दिया। और उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, मुझे बार बार वो बात उनकी याद आती, आज हमारे बीच नहीं। बहुत भजन किया उन्होंने, बड़ा संघर्ष किया जीवन में, लेकिन हार नहीं मानी कभी, आखिरी दम तक। और उन्होंने जो जवाब दिया मुझे इतना सुंदर लगा। मेरे से एक दिन कहने लगे कि भाई, मैंने कहा, अरे तेरे बाप को कोई शराबी तो नहीं कहता, जुआरी तो नहीं कहता, दुराचारी तो नहीं कहता, व्यभिचारी तो नहीं कहता, भगत जी तो कहता है, इसके कहलाने में भी शर्म नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। ये तो सौभाग्य की बात है। अगर किसी को भगत जी कहा जाने लगे तो मेरे मित्रों समझ लीजिए, उस भक्त के लिए तो भगवान के दरवाजे खुल गए हैं। उसको भगवान के दरवाजे पर वो जय और विजय भी रोक नहीं पाएंगे। मुझे लगता है हमारे मित्र निश्चित रूप से बगैर किसी बाधा के उन्हीं भगवान के दरवाजे से भगवान के लोक में प्रवेश कर गए। मेरे मित्रों, ये भाव होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, आपकी भक्ति नित्य करनी चाहिए। मीरा यही तो कहती है, भगत देख राजी भाई, जगत देख रोई, भगत देख राजी भाई,
जगत देखे रोई, असवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। असवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या है? भगत देख राजी भाई। और आप अपना अनुभव देख लीजिए। अब पिछले 7 दिनों से आप लोग यहां पर आ रहे हैं। घर में हो सकता है तनाव हो, बीमारी हो, कोई संघर्ष चल रहा हो, लेकिन यहां आकर जब आप भक्तों के बीच में बैठ जाते हैं, रहता है कि कोई सी चीज दिमाग में से वो सब निकल जाती है। क्योंकि यहां आकर के भक्तों के संग में बैठ करके भगवान से तार जुड़ते। भगवान के साथ तार जुड़ने से आपके दुख कम हो जाते हैं, क्षीण पड़ जाते हैं। यही नियम है। ये जो हमारा सत्संग का कार्यक्रम है ना, इससे यही तो होता है, रोज एनर्जी मिलती है। और नहीं तो भाई सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रोते हंसते घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए, जैसे पहले शरीरों को छोड़कर आए ऐसे इस शरीर को भी छोड़कर चले जाओ। इसलिए कहता हूं अब चेत जाओ, अब तो चेत जाओ। आज एक सज्जन से बात हो रही थी, कहने लगे ये 62 में आ गया, बस अब तो 2-4 साल का जीवन रह गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो? कहने लगे कहूं ना कहूं हकीकत तो यही है। उनकी बात इतनी बढ़िया लगी। 2-4 साल का ही तो जीवन है, अब तो हो रहे है क्या? उसका भरोसा नहीं। और मैं कहूं चलो 10-20 साल का होगा। अब तक क्या निकाल लिया तुमने इस घर गृहस्थी से, संसार से? बताओ कुछ निकाल पाए क्या? धी जमाई ले गए, बहुआ ने ले लिए पूत, कह मनोहर जंगली रहे उठ के उठ। यही तो है। सारी जिंदगी जितने बेटियां पढ़ाई, उन्हें तो दामाद लेकर के रफू चक्कर हो गए। कौन से देश में, कौन से काल में है। अब आप अगर यदि चाहते भी हैं कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए, तो वो भी देश में बैठी है, कहां से आ जाए, कैसे आ जाए, सोचें। और कहने जितने बेटे पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, वो अपने अपने बाल बच्चों को लेकर के अपने अपने कर्मों में बंद हो गए। अंदर से कुंडी लगा दी, बाहर बोर्ड लगा दिया, डोंट डिस्टर्ब। भाई देखो, जिनको स्टूल लेके बैठना हो पीछे बैठो, आगे जो आना चाहता है वो बगैर स्टूल के बैठे, क्योंकि फिर बीच में दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। और बीच में जो आप बैठे हैं, एक लाइन आप लगा लीजिए बीच में, थोड़ी सी आगे, थोड़े से आप लोग आगे आ जाइए, जो नीचे बैठ सकते हैं वो दूसरी लाइन लगा लीजिए, साथ में बराबर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भाई घर गृहस्थी की तो कहानी ये है, आपको तो अब सब आप देख लीजिए, क्या समझते हैं कि रिजेक्टेड पीस है ये, और है हकीकत है, इसमें क्या दो राय है। आप अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, आपका शरीर अब काम करता नहीं है, धन आपने पहले सौंप दिया है, अब किस मतलब के रह गए धन कमाने की। तो अब भी नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? कोई रिजेक्टेड हो लिया, कुछ होने वाला को तैयार बैठे।
कुछ आके चले गए, कुछ जाने को तैयार। इस बात को समझ लो। वहां से तो रिजेक्ट होना ही है, लेकिन भाई जरा दृष्टि को बदल लो, और जहां आप सदा एक्सेप्टेड हैं, हाँ? जहां सदा स्वीकार्य हैं, तो उससे जुड़ जाओ ना, जो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करता। ये संसार वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सदा आपको सेलेक्ट करेगा। तो उसके साथ आपको जोड़िए। अब नहीं जोड़ोगे तो कब जोड़ोगे? सारे दिन संसार की बातों में लगे रहते हो, फालतू की बातों में लगे रहते हो। आपके पास टाइम नहीं है फालतू की बातों की वजह से भगवान से बात करने का, भगवान से तार मिलाने का। छोड़ो, चेतो, समझो। अब नहीं तो कभी नहीं। ये बात मेरी समझ लेना। अगर अब भी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को समझिए, और इस बात को समझ करके अपने दिल को लगाइए, तारों को जोड़िए परमात्मा से। जो जिम्मेदारी जल्दी निपटा लो। कब तक फंसे पड़े रहोगे? नहीं तो एक कर्म का पहिया चल रहा है, कर्म का चक्र चल रहा है। क्या मनुष्य, क्या देव, कोई भी इस कर्म के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। और कर्म के चक्र से वो बाहर निकल जाता है जिसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ दिया। नहीं तो कथा आती। कर्मों का चक्र ऐसा खेल है कि बस इसमें देवराज इंद्र जो स्वर्ग का अधिपति है वो तक बंधा पड़ा है। आपको कथा सुनाई थी एक भागवत में, ध्यान हो। कहते हैं एक बार वो देवासुर संग्राम की बात है, और इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को नमन नहीं किया तो नाराज हो गए, और उनके नाराज होने के कारण से कोई बात नहीं, काम करते रहेंगे अपना। आप लोग कथा में ध्यान लगाइए। कहाँ ध्यान लगा रहे हो? असली ज्योति तो आपके अंदर जल रही है, उस ज्योति को जलाओ। ये तो प्रतीकात्मक ज्योति होती, अंदर की ज्योति को जलाइए। अंदर की ज्योति जग गई तो ठीक है, बाहर की ज्योति से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाहर की ज्योति तो एक दिन बुझे ही बुझेगी। क्यों परेशान होते हो? तो देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान किया और गुरु नाराज हो गए। जब गुरु नाराज हो गए तो दूसरा गुरु बनाया। किसे गुरु बनाया? त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया। और जब विश्वरूप को गुरु बना लिया, देवासुर संग्राम में नारायण कवच जो है प्रदान किया इंद्र को, उससे वो विजयी हो गया, देवासुर संग्राम में जीत गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? जिसको गुरु बनाया, कर्म देखो इंद्र के, जिसको गुरु बनाया उस विश्वरूप को अपने वज्र से सिर काट दिया। क्यों काट दिया? उसके पीछे कथा आती है कि विश्वरूप के 3 मुख थे। तो ये जो 3 मुख थे, ये एक मुख से तो अन्न का भोग लगाता था, दूसरे मुख से ये जो देवता इसको सोमरस का पान कराते थे उसका भोग लगाता था। और कहते जो तीसरा मुख था, इसकी मां जो थी वो रचना, वो दैत्यों के कुल से थी। तो दैत्यों अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए दैत्यों की दी हुई आहुतियों को भी ग्रहण करता। वे सुरा पिलाते तो सुरा भी पीता। ये ऐसे विश्वरूप हमारे संसार में बहुत हैं। कहीं भजन का कार्यक्रम होता है, वहां जाता है ऐसे मगन होके नाचता है, और वहां शराबियों में बैठ जाता तो शराब पीने लगता। तो ये वर्ण संकर कहते हैं इसे। ये वर्ण संकर लोग हैं, एक तरफ नहीं रहते, कभी इधर कभी इधर। अब इंद्र को क्रोध आ गया, उसने 3 शीश काट दिए। अब उससे उसके पिता त्वष्टा नाराज हो गए, और त्वष्टा नाराज होकर के ऐसा भयंकर असुर प्रकट किया जिसका नाम था वृत्रासुर। अब वृत्रासुर प्रकट हो गया, और वृत्रासुर जैसे ही चला
हाहाकार मच गई सब। अब सब देवता भागे हुए ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि वृत्रासुर ने बड़ा भयंकर तप किया, और तप करने के बाद उसने वरदान पाया। कहने लगे भाई मेरी मृत्यु किसी प्रकार से ना हो, लेकिन ब्रह्मदेव ने फिर वही बात कही, भाई कोई सोच ले उपाय, मृत्यु तो होगी। कहने लगे जी न तो मैं पत्थर से मरूं, न लोहे के, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र लोहे के बनते थे, कहने न लोहे से मरूं, न लकड़ी से मरूं, क्योंकि जितने हथियार होते हैं इन्हीं चीजों के होते हैं। और फिर कहा कि न गीले से मरूं न सूखे से मरूं। अब अपने हिसाब से विचार कर लिया, तो खैर अब वो तो निर्भय हो गया, वृत्रासुर का शासन हो गया सब जगह, सर्वत्र वृत्रासुर की जय जयकार होती है। और वृत्रासुर की जब सर्वत्र जय जयकार होती है, अब इंद्र बड़ा परेशान छिपा रहता उसकी वजह से। तो एक दिन की बात है, ये वृत्रासुर समुद्र के किनारे टहल रहा था, और समुद्र के किनारे टहलते टहलते इंद्र ने देखा भाई समुद्र के किनारे टहल रहा है, और अचानक इंद्र की दृष्टि पड़ी समुद्र के फेन पर। और जो समुद्र में फेन बनता है ना, झाग जिनको कहते हैं, उन फेन पर दृष्टि पड़ी, और उन फेन पर दृष्टि पड़ने के कारण से उसने विचार किया, कहने लगे भाई ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया हुआ है, इस फेन को देखो। फेन को जो उसने उठा करके देखा, कहने फेन तो ना गीला है ना सूखा है, फेन को आप ना गीला कह सकते ना सूखा कह सकते। तो कहते अपने वज्र की शक्ति उस फेन में समाहित की, और उस फेन को का प्रहार कर दिया वृत्रासुर के ऊपर। और जैसे वृत्रासुर पर फेन का प्रहार किया, उसमें मां भगवती का आह्वान किया। पहले कहते मां भगवती मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे इस दुष्ट शत्रु का विनाश करो। इसके वजह सारे धर्म कर्म के काम बंद हो गए और सारे भक्त नष्ट हो गए हैं। इसने भक्तों को सबको मार डाला, ये भक्त को छोड़ता नहीं, असुर प्रकृति हावी हो गई इसको। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया, और फेन में ही आकर के माँ भगवती विराजमान हो गई, और उसी फेन के द्वारा वृत्रासुर का वध कर दिया। देखो कहते हाथी से न मरे चींटी से मर जाए, तो यही काम हुआ उस वृत्रासुर के साथ। ये कथा तो आपने सुनी, अब आगे की बात बताता हूं, कर्मों की गति। अब विश्व रूप जो गुरु हैं, उनका वध करने के कारण इंद्र के ऊपर लग गया ब्रह्म हत्या का पाप, और सबने उसकी भर्त्सना करनी शुरू कर दी। क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप और गो हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अब सर्वत्र भर्त्सना होने लगी, सर्वत्र निंदा होने लगी। इंद्र जिधर से भी निकल जाए उधर ही लोग थू थू करने लगे। ऐसा बुरा हाल इंद्र का हुआ, अब इंद्र छिप करके रहने लगा, सारा तेजहीन हो गया, इंद्र की सारी शक्ति क्षीण होती चली गई, क्योंकि पाप लग गया ब्रह्म हत्या का। सर्वत्र प्रचार हो गया कि ये तो ब्रह्म हत्यारा है, ब्राह्मण की हत्या की है। और इस भय से कहते वो गया मानसरोवर, मानसरोवर में एक कमल की नाल में छिपकर बैठ गया। इंद्र जो है कमल की नाल में जाकर के छिप करके बैठ गया। और इधर एक राजा नहुस हुए पृथ्वी पर। ये जो राजा नहुस हुए पृथ्वी पर, इन्होंने बहुत यज्ञ तपादि किए, और उसके प्रभाव के कारण से, उनके पुण्य कर्मों के परोपकार के प्रभाव के कारण से उसको इंद्र बना दिया गया। अब इंद्र की गद्दी पर जाकर के बैठ गया। अब इंद्र तो पाप के सजा पा रहा है देखो, और ये अपने पुण्यों का फल पा रहा। लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। कैसा? इंद्र गद्दी पर बैठ करके पाप कर्म करता है तो उसकी सजा पा रहा है, और नहुस पुण्य कर्म यहां पर करके वहां फल पा रहा है। और जब इंद्र की गद्दी पर बैठ करके शासन करने लगा, वहां पर देवांगनाएं आकर के नृत्य करती हैं,
गंधर्व गायन करते हैं, रास रंग में डूब गए। उन अप्सराओं के बीच में रह करके ऐसा डूबा कि जो पूर्व में पुण्य करके गया था सब भूलता चला गया। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो जगह है जहां पर आपके पुण्यों को घटाया जाता है, आपके पुण्यों को समाप्त किया जाता है। स्वर्ग पुण्य खत्म करने की जगह है। और छिने पुण्य मृत्यु लोगे विशंति, वहां पर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से धक्का देके यहीं पर मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। अब नहुस वहां जाकर के अब तो गद्दी पर बैठा है, जो जी में आए सो करे। अब मनमाना आचरण उसका शुरू हो गया। और एक दिन संयोग की बात है, उसे पता चल गया भाई तेरे से पहले गद्दी पे जो इंद्र बैठा हुआ था वो तो ब्रह्म हत्या के पाप के कारण से अब कहीं चला गया, छिप गया, पता नहीं कहां है, कुछ पता ही नहीं है। पहुंच गया इंद्र के महल में, और इंद्र के महल में पहुंच करके इंद्र की जो पत्नी, उसका नाम है सची, इंद्राणी कहते हैं वैसे तो। अब उसको देखा और उसके रूप सौंदर्य को देख करके उसने कहा भाई ये तो स्वर्गलोक है और तुम इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो, अब तो इंद्र मैं हूं, तो इसलिए तुम्हें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। कहने लगे कहने मेरे पति तो वो, तुम नहीं। कहने स्वर्ग में ये मर्यादाएं नहीं होती, कोई किसी का पति नहीं होता, कोई किसी की पत्नी नहीं होती, इसलिए मैं प्रस्ताव दे रहा हूं, तुम मेरा वर्ण कर लो। इंद्राणी ने कहा भाई मैं विचार करूंगी, उस समय बात को टालने के लिए। और इंद्राणी को कहा, इंद्राणी ने जब कह दिया विचार करूंगी, वो चला गया। अब सची जो है कहने लगा ऐसी विपत्ति के समय में कहां जाऊं, तो गई गुरु बृहस्पति के पास, क्योंकि ऐसी विपत्ति के समय में गुरुदेव के पास ही जाना होता है। अब गुरु की शरण में चली गई। अब गुरुदेव की शरण में गई तो वो गए नहुस के वक्त, कहने लगे भाई इंद्र पर तुम बैठ गए हो ये ठीक है, लेकिन भाई तुम ये गलत कर रहे हो। कहने लगे तुम तो अपनी पत्नी, जो तुम्हारी पत्नी तारा थी, कहने तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था, वो चंद्रमा। कहने लगे तुम उसके पास गए तो थे आतिथ्य के लिए और उसने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में रख लिया, छोड़ के नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ब्रह्मदेव के कहने पे पता नहीं कितने समय में उसको छोड़ा। तुम मुझे धर्म का पाठ पढ़ाते हो। मत देखिए, पद का मद है। गुरुदेव का सम्मान न पहले इंद्र ने किया तो उसकी सजा भुगत रहा है, इसने गुरुदेव का सम्मान नहीं किया तो ये उनको उल्टी सीधी बात बता रहा है। कहने और उस इंद्र की बात करते हो। कहने बेचारी अहिल्या, ये इंद्री तो था जिसने उस अहिल्या का शोषण किया। कहने तुम मुझे वो बताते हो धर्म की बात। कहने लगे इसलिए मुझे धर्म की बात न हो। बृहस्पति को भी उसने रुष्ट कर दिया, और जब बृहस्पति को रुष्ट कर दिया फिर से आए सची के पास, कहने मेरा वर्ण करो। कहने लगे मैं तो एक तरह से वर्ण कर सकती हूं, अगर यदि तुम जो है मेरे पति अगर यदि मर जाए, वो मृत हो जाए, उसे मुझे दिखा दो तो मैं तुम्हारा वर्ण कर, उससे पहले मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकती। कहने लगे ठीक है, मैं ढूंढ करके उसको मार डालूंगा। अब नहुस विचार करने लगा कि कहां ढूंढूं, कैसे वो करूं। उधर इंद्र जो है कमलनाल से निकल करके गया ब्रह्मदेव के पास, और ब्रह्मदेव के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा भाई इस पाप से जो तुमने ब्रह्म हत्या की है, उस पाप की निवृत्ति के लिए तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। अब अश्वमेध यज्ञ उसने प्रारंभ कर दिया। उधर वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, इधर ये नहुस इंद्र को मारने का उपाय करता है। कहीं मिला नहीं इंद्र, तो जब इंद्र नहीं मिला तो कहा भाई ढूंढो, कोई बात नहीं। अब किसी ने कह दिया कि वो तब मिलेगा। कहने लगे तुम इन ऋषियों पर अत्याचार करो, मुनियों पर अत्याचार करो। कहने कैसे करो। कहने अपने रथ में
इनको ही जोत दो। रथ के में घोड़ों की जगह इन ऋषि मुनियों को, इनको जोतो, वो अपना प्रकट हो जाएगा। अत्याचारी ऐसे होते हैं, पापी। इंद्र बन करके असुरों के काम करना लगा। नहुस इंद्र पद को पाकर भी असुरों वाले कार्यों को करने लगा। और एक दिन कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है, कहने लगे आज मैं बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके, बहुत सज धज करके, और रथ को भी खूब सजा धजा करके तैयार किया कि मैं सची से मिलने के लिए जाता हूं, आज फिर से जाता हूं। और सची से मिलने के लिए इंद्र चल देता है। दुष्टों की प्रेरणा कहिए या उनके अंदर कह लीजिए देव प्रेरणा हुई उसके अंदर, ये उसकी मति खराब होने की भी देव प्रेरणा है। जो हम कह देते हैं ना, कई बार मति खराब हो जाती है। जाको विद दारुण दुख दीनी ताकि मत पहले हर ले। तो उसकी मति का हरण कर लिया। उसने ऋषियों को अपने रथ में जोत दिया, अपनी पालकी में जोत दिया, ये कह लीजिए चाहे जो भी कहे। और उसमें जोत करके कहने लगे चलो चलो चलो, शीघ्र चलो शीघ्र चलो। और जब वे शीघ्र ना चल पाए, अब उन्होंने कौन सा कभी पालकी उठाई थी? ऋषि मुनियों का काम थोड़े ना पालकी उठाने का, कारों का काम है। तो हाथ में कोड़ा लेकर के कोड़े बरसाने लगा। और जब उन तपस्वियों पर, ऋषियों पर, मुनियों पर कोड़े बसने लगे, कहने लगे दुष्ट, वो कहता है ना सर्प सर्प, यानी शीघ्रता से चलो, उसका भाव तो ये था कहने का। कहने दुष्ट, पापी, दुराचारी, सर्पोर भव दुराचारी, सर्पोर भव दुराचारी बने घोर वपुर महान। अरे दुष्ट जा, और जा करके तू सर्प ही बन जा। तेरा इस स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अपमान हो रहा है इस सिंहासन का, इसलिए जा दुष्ट सर्प बन जा। और ये नहुस पुण्य क्षीण हो गए, तुरंत धरती से आके गिरा और वन में, घोर वन में बड़ा भयंकर सर्प बन गया। तो ये है करनी का फल। तो भाई करनी का फल तो सबको मिलता है, लेकिन इस करनी से बाहर निकलो। ऐसी करनी कर जाओ तुम हंसो जब रो। करनी तो ऐसी होनी चाहिए। और ऐसी करनी अनेक महान पुरुषों ने की है। और इन्हीं महान पुरुषों में जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, माता भगवती की शरण को ग्रहण करते हैं, तो उनके ऊपर कृपा भी होती है। ऐसी एक कथा, बहुत सुंदर कथा आती है एक देवी भागवत में। एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज सुरथ। बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे वैसे तो, लेकिन पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद बड़ा भयंकर युद्ध भी हुआ। और युद्ध होने पर आखिर महाराज सुरथ परास्त हो गए। वो जो पड़ोसी राजा था उसको विजय मिल गई। तो महाराज सुरथ वहां से भाग करके फिर अपनी जान बचा करके ये जंगल में दौड़ आया। और जंगल में दौड़ते 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 कहते हैं कि एक वो कुटिया थी, कुटिया को देखा कि वह कुटी में कोई महान पुरुष होगा। तो वो महान पुरुष के दर्शन करने के लिए कुटिया के पास आया और जाकर के देखा एक अंदर महान पुरुष, बड़े तपस्वी सुमेधा मुनि। सुमेधा मुनि वहां पर निवास कर रहे थे। वो उनकी शरण में गया और शरण में जाकर के प्रार्थना की, है प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरे सारे धन का हरण हो गया है, पड़ोसी राजा ने मेरा सारा राज्य लूट लिया है, छीन लिया है, मैं जान बचा करके भागा हुआ आपके पास आया हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, रक्षा कीजिए।
उधर एक समाधि नाम का वैश्य था। ये जो समाधि नाम का वैश्य था, अब ये परिवार के साथ रहता था, और जो परिवार के साथ रहता था जब ये, तो परिवार के साथ रहते रहते अभी जो मैं बता रहा था वही हुआ। इसके साथ क्या हुआ, बाल बच्चों ने सब माल तो हथिया लिया और सेवा किसी ने की नहीं, रोज परेशान रखने लगे। बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के कहने लगे, अगर भाई मैं इससे बढ़िया तो इस घर को छोड़ ही दो, क्या करूंगा यहाँ इस घर में रह करके, घर मेरे लिए ये तो नरक हो गया, इस घर में रहकर करूं तो करूं क्या। तो उस घर को छोड़ करके वो चल दिया, और चलते चलते वो भी जंगल में प्रवेश किया, और जंगल में इसी कुटिया पर। तो कहते हैं कि जिस समय सुमेधा मुनि के पास ये राजा सूरत आए, उसी समय समाधि वैश्य भी पहुंच गए, और समाधि वैश्य ने भी इनकी शरण को ग्रहण किया और कहने लगे, प्रभु मेरे ऊपर ऐसा कृपा कीजिए, अब मैं इस संसार की बंधन से बाहर निकलना चाहता हूं, अब मैं इस संसार में फंसा रहना नहीं चाहता हूं। मैंने सारे रिश्ते नाते देख लिए, जितने संबंधी हैं सब रिश्ते मतलब के आ रहे हैं, जितने मिलने वाले सब मतलब के, सब धोखेबाज, सब स्वार्थी। कोई महान पुरुष ही होता है जो निस्वार्थ होता है, जिसके प्रेम में कोई छल नहीं होता है। इसलिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरा मन अब इन गृहस्थी के झंझटों से बाहर निकल जाए, मेरा मन अब बस परमात्मा में लग जाए, अब मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। राजा सूरत अपने राज्य को पाना चाहता है, और समाधि वैश्य अब परमात्मा को पाना चाहता है। तो दोनों ने मिलकर के सुमेधा मुनि की शरण को ग्रहण किया, दोनों ने प्रणिपात किया, और प्रणिपात करने के बाद अब दोनों को उपदेश दिया। सुमेधा मुनि ने इनको कहा कि भाई आप दोनों को शक्ति की आवश्यकता है, और शक्ति के साथ मां भगवती की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए दोनों मिलकर के तप करो, दोनों मिलकर के विधि बताई, कहले मां भगवती की उपासना कीजिए। और ये जो नवाक्षर मंत्र है इसका उपदेश उनको दे दिया। दोनों मिलकर के बैठ गए, साथ साथ मिलकर के बैठ कर के दोनों भगवती की उपासना कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि। इस मंत्र का, ये जो मां भगवती का मंत्र है, इसका जाप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दोनों की तपस्या दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होती चली गई, वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। तप इनका बढ़ता चला गया, तेज इनका बढ़ता चला गया, और उसके बढ़ते बढ़ते अब एक दिन मां भगवती इनके सन्मुख प्रकट हो गई। और मां भगवती जब इनके सन्मुख प्रकट हो गई
तो उन्होंने कहा भाई अपना मनोवांछित वरदान मांग लीजिए। दोनों को मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कह दिया। अब मनोवांछित वरदान दोनों चाह रहे हैं। आप सब भी चाहते होंगे, सब चाहते हैं ना कि माँ भगवती हमारे सम्मुख प्रकट हो जाए। तो प्रार्थना करनी चाहिए। जब उनके सन्मुख प्रकट हो सकती है, तुम्हारे सन्मुख क्यों नहीं प्रकट हो सकती? सबके सन्मुख प्रकट हो जाती है। लेकिन प्रकट कब होती है? सन्मुख होय जीव मोह जबहि। कहता मैं तब सन्मुख होती हूं जब जीव मेरे सन्मुख आ गया। सन्मुख होय जीव मोह जबहि। जन्म कोटि अगना सही तबहि। क्योंकि जैसे वो मेरे सन्मुख होता है, मैं करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती हूँ। ये माँ भगवती की विशेषता है। और जब पाप मुक्त हो जाते हैं तो माँ भगवती कहती है बोलो क्या चाहते हो। ये तब कहते हैं जब पाप नष्ट हो जाए। जो भी माँ भगवती का ध्यान कर रहा है उसके पाप निश्चय ही नष्ट होंगे, अवश्य होंगे। तो पापों को नष्ट करने हम उपासना करें, प्रार्थना करें। उन दोनों की प्रार्थना तो सफल हो गई, उन दोनों के सन्मुख भगवती प्रकट हो गई। हमारे सम्मुख भी प्रकट हो जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जब प्रयास सफल हो जाए तो उससे कहना चाहिए। भक्त मां भगवती के प्रकट होने पर क्या कहता है? हे मां मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। हे मां मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जले दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। ज्योत जले दिन रैन सदा ही, तू मंदिर के अंदर हो। तू मंदिर के अंदर हो। हे मां मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माता लगा रहे। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माता लगा रहे। हर पल हर क्षण भगतों का वहाँ, हर पल हर क्षण भगतों का वहाँ आना जाना लगा रहे। हर पल हर क्षण भगतों का वहाँ आना जाना लगा रहे। छोटे बड़े का माँ उस घर में, बहुत बड़ी बात कही है। छोटे बड़े का माँ उस घर में एक समान ही आदर हो। ये नहीं ये गरीब है, ये अमीर है भाई, ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। एक भाई गरीब, एक भाई अमीर, एक भाई रोगी, एक भाई निरोगी, एक भाई मूर्ख, एक भाई विद्वान। लेकिन कहते हैं हे माँ आपकी ऐसी शक्ति मिले, आपकी ऐसी कृपा हो कि कहते हैं ऐसा घर होना चाहिए जिस घर में सबका एक जैसा दर, सबका एक जैसा सम्मान हो। पैसे के दृष्टिकोण से ना तोला जाए कि जिसके पास अधिक पैसा है उसको अधिक सम्मान, जिसके पास कम पैसा है उसका अपमान। नहीं, कहता मान और अपमान दोनों की सीमा से बाहर निकले। छोटे बड़े का माँ उस घर में एक समान ही आदर हो। ज्योत जले दिन रैन सदा ही, तू मंदिर के अंदर हो। तू मंदिर के। हे
माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जले दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो, तू मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ऐसा घर होना चाहिए जहां पर जो घर में रहने वाले हों वो सबका समान आदर करें। उस घर में भक्तों का तांता लगा रहे। घरों में भक्त लोग ना, दुष्ट ना आए, शत्रु ना आए, दुराचारी पापाचारी नहीं, और अगर वो आए तो वो भी आकर के भक्त बन जाए। ऐसा घर चाहिए। उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना। जीवन में सुख और समृद्धि का सबसे बड़ा सूत्र है, ये बता दूं आपको, ये सबसे बड़ा सूत्र है। मैं बार बार इस बात के ऊपर बल देता हूं। आपके दरवाजे पर अगर कोई भी याचक आता है, आपके पास अगर यदि कोई सवाल लेकर के आता है, कभी वो खाली ना जाए। कोई आपसे रोटी मांगने के लिए आता है तो रोटी मिलनी चाहिए उसको। जो आवश्यकता की सामग्री है उसको मिलनी चाहिए। आप हो सकता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो कुछ तो करें। सब कुछ नहीं कर सकते, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। एक जगह से डिमांड पूरी नहीं, 2 जगह से हो जाए, 4 जगह से, 10 जगह से हो, लेकिन कुछ तो दो, एक बूंद डालो तो सही। यही बात। उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना, कभी भी सवाली जाए ना। मंदिर में जब ले जाओ खाली मत जाओ। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही भगवान से मांगने के लिए जा रहे हो। लेकिन जाने की विधि ये है, मंदिर में जब आप जाते हैं कि वहां कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। भगवान को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य चलानी चाहिए। ये एक नियम की बात है। भगवान नहीं चाहते कि कुछ लेकर के आए, लेकिन अरे तू वहां भगवान का प्रसाद तो लेने के लिए आ रहा है, उसकी तो अभिलाषा करता है, लेकिन वहां मंदिर की सेवा के लिए कुछ भी समर्पित नहीं करता। मैंने देखा बहुत लोग जाते हैं मंदिर में और बस सारे को हाथ जोड़ जोड़ के जहां जहां पंडित जी बैठे हुए उनके आगे बढ़, उसकी तो पूरी अभिलाषा करता है। जब वो प्रसाद मिलता कि लिए वो भेद कर रहे हैं पंडित जी। देखा हमने बहुत जगह, अजी भेद अपने अपनों को दे देते हैं, छिपा के रखते हैं, गरीबों को देते नहीं, अमीरों को देते। भाई ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और तू वहां इसलिए थोड़ा ही ना गया, तुझे अपनी वृत्ति को बदलना चाहिए। बदलो इस वृत्ति को। अगर वृत्ति को बदलोगे तो आप देखोगे आपके घर के भंडार स्वतः भरते चले गए। उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना, कभी भी सवाली जाए ना। भगवान ने तुझे मांगने के लिए नहीं बनाया, भगवान ने तुझे लेने के लिए नहीं बनाया, भगवान ने तुझे देने के लिए बनाया। ये मन बना ले। और जिस दिन तेरी ये प्रवृत्ति हो जाएगी कि तुझे देने के लिए बनाया है, तो तेरे घर के भंडार स्वतः भर जाएंगे। तेरा काम इतनी वृद्धि को प्राप्त होगा जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन सदा रोते ही रहे, रोते ही रहे। रोने से हल हो जाएगा क्या? हल रोने से नहीं होगा, विधि पूर्वक भगवान की शरण जाने से होगा। उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना, चैन न पाऊं तब तक दाती
चैन न पाऊं तब तक दाती, जब तक चैन वो पाए ना, जब तक चैन वो पाए ना। मुझको दो वरदान दया का, मुझको दो वरदान दया का, तुम तो दया की सागर हो, तुम तो दया की सागर हो। ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो, तू मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन सदाई, तू मंदिर के अंदर हो। हर एक प्राणी उस घर का, हर एक प्राणी की बात कर रहे हैं, एक आदमी नहीं, हर एक प्राणी उस घर का, माँ तेरी महिमा गाता रहे। हर एक प्राणी उस घर का, माँ तेरी महिमा गाता रहे। तू रखे जिस हाल में दाती, तू रखे जिस हाल में दाती, हर पल शुक्र मनाता रहे, हर पल शुक्र मनाता रहे। कभी न हिम्मत हारे माता, कभी न हिम्मत हारे माता, चाहे समय भयंकर हो। कभी न हिम्मत हारे माता, चाहे समय भयंकर हो। ज्योत जगे दिन रैन सदाई, तो मंदिर के अंदर हो, तो मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा वर जिसमें तुम्हारा, हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। जी हाँ, महाराज सूरत तो कहते हैं माँ मुझे मेरा साम्राज्य लौटा दे। वो वस्तु ऐसा ही हुआ, वो अपने राज्य को गया और शत्रु को परास्त किया और पुनः राज सिंहासन पर माँ भगवती की कृपा से विराजमान हुआ। ये कथा तो आप सब लोग पढ़ते हैं? वो पढ़ते हो ना, श्रीमद् देवी भागवत का एक भाग है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती जो है उसके अंतर्गत ये कथा आती है। और दूसरे, अब जो समाधि वैश्य कहते मानना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया सब, ये संसार मैंने देख लिया, इस संसार को छान के मैंने देख लिया, इस संसार में मुझे कुछ नहीं मिला। माँ अब इस संसार की कोई लालसा नहीं रही है, मुझे तो अब वो ज्ञान दो जिसके द्वारा मेरा जीवन वैराग्य से संयुक्त होकर के अब केवल ब्रह्म स्वरूप हो जाए। मेरे जीवन में अब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ना रह जाए, मेरी स्थिति अब ब्रह्म में विराजमान। हे माँ ऐसा वरदान मुझे दीजिए। और ये समाधि वैश्य को आज माँ अपने हृदय से लगा लेती है, कहती है बेटा मैं भी चाहती हूं, संसार मांगने वाले तो बहुत आते हैं और जो संसार मांगते हैं उनको मैं संसार दे देती हूं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको मैं वैसा ही दे देती हूं। लेकिन बेटा तेरे जैसा कोई भक्त मुझे मिलता है, और कहते तेरे जैसा जो भक्त मिलता है वो मेरे जिगर का टुकड़ा होता है, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसलिए आज तुझे वरदान दे करके जा रहे, तेरे हृदय से कभी दूर नहीं रहूंगी। और जिस ब्रह्म की तू बात कर रहा है वो तेरा स्वरूप मेरी कृपा से
इन सुमेधा मुनि की कृपा से इनकी शरण में रह, ये तुझे उस ब्रह्म स्वरूप का बोध करा दे, जिसके बाद तू काल की सीमाओं से बाहर निकल करके अपनी नित्यता को अपने आप में अनुभूत करेगा, अपनी अविनाशिता को अपने आप में अनुभूत करेगा, और तू सार्वभौम सर्वव्यापक परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभूत करके शरीर और शरीर के संबंधियों की सीमा से सदा सदा के लिए विमुक्त हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, यही है विधि। असुरों को नष्ट करने की केवल वृत्ति को बदलना है। मां व्रति तो बदलती है, महिष एक व्रति है, चंड मुंड एक व्रति है, शुंभ निशुंभ एक व्रति है, अंधकासुर एक व्रति है। ये सारी व्रतियां हैं। रक्तबीज एक व्रति तो है। एको हम बहुश्याम है, रक्तबीज भी तो यही व्रति है। हम भी तो ही चाहते हैं कि हमारा परिवार खूब फले फूले, एक से अनेक होते चले जाएं। ऐसे रक्तबीज चाहता है कि मैं एक से अनेक होता चला जाऊं। गेहूं का एक दाना बोते वो भी यही प्रवृत्ति होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। खेती में जब दाना बोया जाता है तो एक से अनेक होता है ना, तो सबकी यही प्रवृत्ति है। लेकिन ये व्रति किसी बिरले की होती है कि अनेक में मैं एक हो, इन अनेकों में मैं एक हो जाऊं, केवल यही ज्ञान है। एक से अनेक प्रकट होते हैं, लेकिन उन अनेक में एक को देखना यही ज्ञान होता है। और इस ज्ञान से आप संयुक्त होंगे। जब आसुरी वृत्तियों से बाहर निकल करके दैविक वृत्तियों से संयुक्त होकर के फिर वैराग्य आपके जीवन में आए और महान पुरुष की कृपा आपके ऊपर हो और वो आपको ब्रह्म ज्ञान को परोस दे, तो उस समय आप अनेक में एक होकर के एक अकेले रह जाते हैं। एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, क्योंकि एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ और दूसरा कुछ है ही। तो इस प्रकार से आप अपने आप में ब्रह्म तत्व को अनुभूत कीजिए और भाई आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। 2 दिन की कथा अभी और बाकी है, कल और परसों। अधिकांश लोगों के यहाँ व्रत कल खुल जाता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ परसों खुलेगा। तो 9 दिन का नववाहन प्रायण व्रत भले ही कल खुल जाए, लेकिन कथा परसों भी चलेगी। और यहाँ तो भाई परसों का यहाँ तो रोज ही चलेगी। यहाँ तो चूंकि आप जानते हैं रोज ही चलती है, इसलिए सबका स्वागत है। यहाँ तो जो भी आए, और ना आए तो सबके लिए अब हमने एक सुविधा कर रखी है कि जो कथा आपको सुनाई जाती है प्रतिदिन, उस कथा को हम YouTube पर डाल देते हैं। YouTube पर एक चैनल बनाया हुआ है, अरविंद दृष्टा चैनल। तो उसको आप सर्च कीजिए और रोज की कथा घर बैठे भी सुन सकते हैं। और कई बार कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो एक बार सुनने से समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सामने विषय रखे जाते हैं वो अलग तरह के होते हैं। आपको वो टीवी पर सुनने को नहीं मिलेंगे। उन चीज़ों की चर्चाएं आप जाएंगे कथाओं में तो वो नहीं होती है, सामान्यतः कहीं कहीं होती है। तो वो चीज़ अगर यदि आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन सत्संगों का श्रवण कीजिए। और एक बार नहीं, अनेक बार आपको श्रवण करना पड़ेगा। जो गूढ़ विषय होते हैं, जब उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, रोज उन्हीं के ऊपर डालते हैं, रोज संशयों का निवारण करते हैं, तो उनको सुनिए और आनंद लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। और अब माँ भगवती की आरती होगी, फिर वही प्रसाद वितरण। बोले सच्चिदानंद भगवान